नमस्कार। उत्तर प्रदेश में एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद हैं, दूसरी तरफ बहन कुमारी मायावती जी बीएसपी की सुप्रीम लीडर और सुप्रीमो। सवाल ये है कि अभी आपने देखा कि कल एक वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद और पुलिसकर्मियों के साथ तीखी नोक-झोंक हुई और उसी टाइम पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है मायावती जी की और उन्होंने इसमें चंद्रशेखर का नाम बिना लिए उन्होंने कटाक्ष किया कि हमें रोड पर जाम नहीं करना चाहिए, रोड पर बवाल नहीं करना चाहिए और रोड पर अपने समर्थकों के साथ इतना हल्ला हुड़दंगई करने की ज़रूरत नहीं है। हमें न्याय के लिए निचली अदालतों से लेकर ऊपरी अदालतों तक जाना चाहिए और हमें न्याय मिलेगा। ये संविधान की प्रक्रिया में रहकर ही हमें अपना काम करना चाहिए। फिर चंद्रशेखर का बयान आता, उन्होंने भी मायावती जी का नाम नहीं लिया मगर उन्होंने कहा कि आप अपनी एसी कमरों में बैठकर बातें करते रहिए, कॉन्फ्रेंस के जरिए बताते रहिए और अगर आपको लगता है कि हम मगरमच्छ और घड़ियाल के आंसू बहा रहे हैं तो आप भी आइए, आंसू बहाइए। मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटना स्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं और उससे पीड़ितों को न्याय मिलने वाला नहीं है, बल्कि वर्तमान हालातों में ये इन वर्गों के लोगों की मुसीबत और परेशानी को और भी अधिक बढ़ाने वाला ही है। मेरे मन को ठेस पहुंची, इसलिए पहुंची कि आप तो लड़ नहीं रहे और हम लोग जान की बाजी लगा के हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, पुलिस से डिटेन हो रहे हैं, गालियां खा रहे हैं और अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि साहब ये तो जो मगरमच्छ के आंसू बहाने, आप ही आओ ना मगरमच्छ के आंसू बहाने, आओ तो समाज के बीच में। और वो कह रहे हैं कि ऐसा है ये आंदोलन वगैरह नहीं करने चाहिए, अगर वो निचली अदालत से न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय चला जाओ तो हमारी बहनों की अस्मतें लूटे, उनको नोचा जाए, उन पर पेट्रोल छिड़क दिया जाए, उन पर तेजाब छिड़क दिया जाए, उनको मारा जाए, उनको मार के लटकाया जाए, उनके पैरों में कील ठोक दी जाए, तो हम ये तमाशा देखें कि कब 10 साल बाद न्याय मिलेगा और कब पुलिस कार्रवाई करे। किस तरह कार्रवाई करिए आप जानते हैं ना। तो हम भी हाथ पे आकर के बैठ जाए, न्याय की लड़ाई ना लड़े। आप समझते, ये वो हमें सिखाना चाहता है, ये नहीं सीखना चाहता मैं उनसे। मैं तो उनका सम्मान करता हूं, हमेशा करूंगा, लेकिन आज उन्होंने मेरे मन को ठेस पहुंचाई है। समाज देख रहा है, समाज फैसला करेगा कि कौन समाज के लिए लड़ रहा है और कौन समाज से सिर्फ वोट का रिश्ता रखता है, इसका फैसला समाज करेगा। ठीक है, मैं बड़ी तकलीफ के साथ कह रहा हूँ। और देखिए, इस टाइम पर जो बीएसपी के कोर वोटर्स हैं उनके बीच में दो बातें हैं। चंद्रशेखर आज़ाद को वो लोग देख रहे हैं भविष्य में, बहन कुमारी मायावती जी के बारे में जानते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, लेकिन वर्तमान की कुछ स्थितियां ऐसी हैं जिसमें सुप्रीम लीडर जो मायावती जी हैं, कम से कम इनको कुछ खास मुद्दों पर ज़मीन पर उतरना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है, उनके समर्थकों को भी लगता है कि बहन कुमारी मायावती जी को कभी ना कभी तो रोड पर या ज़मीनी स्तर पर संघर्ष करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से दलितों के साथ उत्पीड़न हुआ, खासकर ये जो मेरठ का कांड है, ललिता गौतम के साथ जो उनकी हत्या हुई है, इसको लेकर, और वहाँ पर जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ, दलितों ने जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ पर बताया गया जिस तरीके से एक शख्स को जो है पुलिस के गाड़ी में गिरफ्तार कर लिया गया था और वहाँ पर एसएसपी साहब पहुँचते हैं और थप्पड़ जड़ते थे। और एसएसपी साहब ने जो थप्पड़ जड़े वो किस तरीके से, पहले जब रोड पर प्रोटेस्ट हो रहा था वहाँ पर थप्पड़ पे थप्पड़ जड़ते हुए निकले जा रहे थे। ऐसा लगता था कि बस कहीं से ऊपर से आदेश मिला और कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई डर का नाम, कोई नाम यहाँ पर नहीं था उनके थप्पड़ के अनुसार से। तो इस मामले पर सियासत काफ़ी तेज हो गई है कि क्या दलितों और ख़ासकर थप्पड़ जड़ने वाले, अगर हम उनके एसएसपी साहब की जात की बात करें, वैसे बात तो करनी नहीं चाहिए लेकिन करनी पड़ रही है, क्योंकि वो एक ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और जिनको इन्होंने थप्पड़ मारे हैं वो दलित समुदाय से। तो ये राजनीति काफ़ी ऊपर हो गई है। अब सोशल मीडिया पर कुछ खास सपोर्टर हैं जो एसपी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो उनका विरोध कर रहे हैं, उनके कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो इतने बड़े मामले पर मायावती जी अगर कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बता रहे हैं कि लोगों को न्याय के लिए छोटी अदालतें, बड़ी अदालतें, सुप्रीम अदालतें जानी चाहिए, और दूसरी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद सड़कों पर हैं, मायावती जी कह रहे हैं कि ये घड़ियाल के आंसू बहा रहे हैं, तो वो चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं कि ये अगर हम आंसू बहा रहे हैं तो आप आइए, कम से कम न्याय तो मिले, न्याय मिलना चाहिए। तो देखिए, अब इसमें बात पॉइंट्स की ये है कि भविष्य में आप देखिएगा कि ये दो पार्टियां
जो जिनका कोर वोटर्स अभी फ़िलहाल के समय में देखा जाए तो अगर दलित एससी वोटर्स हैं, वो भी उनके अंदर दो बातें चल रही कि हम किसके तरफ में जाएं। एक वो शख्स है जो सड़कों पर हमारे साथ खड़ा है, एक वो शख्स है जो पहले हमारे साथ खड़ा था, आज वो अपने ऑफिस कार्यालय से कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बात रखता है। बात ऐसी रखता है कि न्याय की प्रक्रिया हो, तमाम चीज़ें हों। अब ये चीज़ें काफ़ी जो है बेहद संगीन होती जाएंगी और आगे चल के मामला बढ़ता ही जाएगा। जहाँ एक तरफ अगर हम बात करें बहन कुमारी मायावती जी की, तो पिछले कुछ सालों में आप देखिए कि लड़ाई किससे लड़ी जाती है, जो विपक्ष में हो, जो सत्ता में हो। विपक्ष हमेशा सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, चाहे वो सड़क पे उतरना हो, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि मायावती जी का जो बयान होता है, उनकी जो बात होती है, वो विपक्ष के नेताओं पर, सपा, कांग्रेस और चंद्रशेखर आज़ाद अन्य पार्टियों के नेताओं के खिलाफ ज़्यादा होता है, जबकि योगी मोदी यानी बीजेपी के खिलाफ कम दिखाई देता है। कुछ कुछ मौक़ों पर होता है, लेकिन सपोर्ट करती भी कुछ जगहों पर दिखाई देती है, मगर उनके विरोध में जो एक विपक्ष का भूमिका होनी चाहिए वो कम दिखाई देती है। अब इसका कारण जो भी हो, तो ये काफ़ी आगे बड़ा सवाल खड़ा करता है। एसपी साहब के थप्पड़ वाला कांड काफ़ी भयावह था, लोग इसकी काफ़ी तरीके से निंदा भी कर रहे हैं, काफ़ी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जाहिर की बात है, सपोर्ट करने वाले कौन लोग आप समझते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कुछ लोग मानते हैं कि इन दोनों को एक साथ में आना चाहिए, लेकिन भाई साहब कुर्सी एक, यानी कि अगर रास्ते में हम खड़े हैं तो पीछे वाले को जगह जब साइड देंगे तभी वो आगे निकलेगा, मगर यहाँ पर साइड देने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं। धन्यवाद, नमस्कार।